जय हिंद समाजवादी पार्टी, जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल निषाद जी अपने मिल्कीपुर स्थित अपने तमाम हजारों हजार की संख्या में साथियों के सहित, जिसमें आदरणीय महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान लोग हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, बड़ी भारी तादाद में, बल्कि मैदान ये आवाज छोटा पड़ गया, आप देख सकते हो, आए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखेबाज मानकर, वादा खिलाफी मान करके इन्होंने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश में, 10 उपचुनाव में इनकी पार्टी तन मन धन से समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा करके उसे कूड़ेदान में डालने का काम करेगी। और बड़ी मात्रा में इनके लोगों ने भाषण किया है और यकीन विश्वास दिलाया है। ये बैठे हैं और निश्चित तौर से इनकी एक ताकत, और भारतीय जनता पार्टी इस मिल्कीपुर में चाहे जिस जात का लोग, हर जात के लोगों ने अब ये फैसला ले लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और तभी हमारी खेती बचेगी। ये तय कर लिया है, जिसका रूपरेखा देख रहे हो। ये केवल मिल्कीपुर के लोग हैं, ये तादाद। तो ये इन्होंने किया, इसको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। और इनसे बात है। हाँ हाँ, ऐसा है, आदरणीय जोगी जी 3 बार नहीं 30 बार आवे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। वोट जोगी बाबा बोरा भर के लखनऊ से नहीं लाएंगे, हवाई जहाज में वोट नहीं लाएंगे। वोट तो गांव के लोगों का है भाई। वोट तो ये हजारों हजार लोग आए हैं, देख लो, इनका वोट है, तो उनके आने से कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है, जान चुकी है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी हजारों हजार वोट से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हजारों हजार वोट से हारेगी। उनके मंत्री लोग 1 महीना से 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री पड़े हैं, लेकिन जनता का जवाब नहीं दे पा रहे। जनता उनसे पूछती है कि सांडों का क्या इलाज है, तो कहते सांडों का इलाज हमारे पास नहीं है। तो जनता कहती जब सांडों का इलाज नहीं है तो का करे का है, का है तो है वोट देवे। ये जवाब मिल रहा है और हतोत्साहित होकर के ये जो मंत्री आए हैं, खाना पूरी करके बैठे हैं, खा पी के मस्त हैं। चुनाव में इनका कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ से हारेगी और यहाँ की जीत देश में इतिहास बनाएगी, क्योंकि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या जनपद के अवधेश प्रसाद, माननीय अखिलेश यादव के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से इस सीट को जोड़ा है। इसका बदला लेना चाहती हैं। इस चुनाव को उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है और जब यहाँ से मेरा बेटा अजीत जीतेगा तो उसकी चर्चा पूरे देश और प्रदेश में होगी और भारतीय जनता पार्टी के सफाया की शुरुआत का रास्ता ही मिल्कीपुर से हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, ये धरती पे नहीं है, ये घोषणा है। ये घोषणा धरती पे नहीं है, और बल्कि अगर हम गिनाएं तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। पॉलिटेक्निक हमने खुलवाया था, बनके शुरू होना था, इनके लोगों ने स्टे ले लिया। अब जब हम चुनाव जीते फिर हो गया। इनके लोगों ने करीब 30-35 करोड़ की ITI हरिंटीनगंज ब्लॉक में, सिधौरा गांव में बनाया गया, इसको निजी हाथों बेच दिया। इसका जवाब है क्या? है
हैं? जब आपका गठबंधन कांग्रेस से है, हाँ, तो कांग्रेस के लोग तो आवेदन कर रहे हैं यहाँ के चुनाव नहीं ऐसा कुछ नहीं। में, आवेदन आवेदन किया है। अरे भाई करने सब कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला यही है कि गठबंधन चलेगा? चल रहा है, चलेगा, चलेगा। गठबंधन को टूटने का, गठबंधन के दराज होने का दूर दूर तक कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई आसार नहीं है। गठबंधन चलेगा और यहाँ से अजीत, आपको जो समर्थन दिया है, हाँ, क्या कहेंगे? उनको बधाई देते हैं। और इस समाज को, तो हमारे नेता इस समाज की बेटी फूलन देवी थी, जेल में बंद थी, हमारे नेता दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह ने निकाल कर उसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, सम्मान दिया था। तो ये समाज तो हमारे साथ रहता है। साहब दिन निषाद हमारे हमेशा अध्यक्ष रहे हैं, जब सोवल से हम 7 बार जीते थे साहब दिन। तो ये समाज तो पूरी, अभी समाज ने फैसला लिया है कि हम जहां भी हैं, हमारा जहां भी वोट है, एक एक वोट समाजवादी पार्टी में जाएगा, साइकिल में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने के जाएगा। ये सब कहने आए।